हेलो एवरीवन। आज बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं रिजर्वेशन को लेके। और बिलीव मी, रिजर्वेशन के यूज के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ और हर आदमी इस देश का खड़ा है जो भी ईमानदार है और जो भी अच्छा सोचता है। इस देश में सामाजिक असमानता है और मैं आज की जो बात करूंगा वो जो सामाजिक असमानता है उसको कम करने की ही बात करूंगा, उसको बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगती है मेरे को जी भर के गाली दे सकते हैं, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। और स्पेशली अगर आप रिजर्वेशन यूज करते हैं और आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आते हैं तो 100% सुननी चाहिए मेरी आपको बात। मेरे सारे दोस्त, लगभग सबके पास रिजर्वेशन है। मेरे बहुत सारे दोस्त जनरल कैटेगरी में हैं। मैं अपनी कैटेगरी बता देता हूँ, मैं जनरल कैटेगरी में हूँ। ठीक है, मैं साथ में विजुअली डिसेबल्ड भी हूँ। मैं अपना कोटा यूज नहीं करता, मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि इस समाज में रिजर्वेशन का मिसयूज किस तरीके से हो रहा है। आप सबने टीना दाबी का केस देखा, ठीक है। कई लोग उसके पक्ष में थे, कई लोग उसके वो थे। कई लोग कहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है SC ST वाला, ये रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं है, ये रिजर्वेशन सामाजिक बेसिस पे, मान ली बात सामाजिक बेसिस पे है। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो उस समाज में बहुत छोटे लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, जो झारखंड में रह रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी ढंग से नसीब नहीं हो रही। वो कैसे टीना दाबी से कंपेयर कर लेंगे, आप बताओ। क्या इस देश में जो यूपीएससी की सीट है, टोटल सीट है ना, वो 1000 सीट है, रिजर्वेशन की करीब 400 सीट है, 400 से 500 सीट रिजर्वेशन की है। ठीक है, अब आप एक बात सुनो, इस देश में जो रिजर्वेशन कैटेगरी के आईएएस अफसर है ना, वो 2 से 3 हजार आईएएस अफसर हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी के 2 से 3 हजार आईपीएस अफसर हैं। अगर ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट में और ग्रुप बी सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे अफसर मिला लिए जाए ना, तो 10 हजार से ज्यादा ऑफिसर्स हैं। उन सबके बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आप बताओ कि जो गरीब आदमी रिजर्वेशन लेके ये मेरी वीडियो देख रहा है, आपके लिए कहां चांस बचा। आप किसी इस देश के कोने में बैठे हो, आपकी फैमिली अनप्रिविलेज्ड है, ठीक है, आपकी ढंग से एजुकेशन नहीं हुई, ठीक है, आप जो है वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़े हो, कोई तेलुगु मीडियम में पढ़ा है, कोई तमिल मीडियम में पढ़ा है, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ा है, कोई गुजराती मीडियम में पढ़ा है। आपके लिए कंपटीशन कहाँ रह गया। आपके कोटे की सारी सीट तो ये लोग खा गए और वो प्रिविलेज्ड हैं, उन्होंने कभी कास्ट प्रेजुडिस नहीं देखी। गांव में मेरे को पता है किस तरह की कास्ट प्रेजुडिस होती है। अलग से तुम्हें खाना मिलता है, अलग से तुम्हें पानी मिलता है। वो जो कास्ट प्रेजुडिस है, इन्होंने कभी नहीं झेली। वो समाज की बुरी नजर इन्होंने कभी नहीं झेली, और ये लोग सारे रिजर्वेशन की मलाई लूट के ले जा रहे हैं आपकी। पहला तो ये केस है। दूसरा ये केस है कि भाई ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में जो आदमी खुद है, ठीक है, उसकी इनकम नहीं देखी जा रही। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में सेलेक्ट हो गया, उसे आईआरएस मिल गया। अगले साल वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दोबारा लगा के आईएएस पोजीशन ले रहा है। एक बात बताओ, उसे ग्रुप ए की सरकारी नौकरी मिल गई, उसे वो आईआरएस बन गया, उसे उसके बाद ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लगाने की क्या जरूरत है। ये इतना बड़ी घपलेबाजी हो रही है क्योंकि माँ बाप के नाम पे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होता है कि माँ बाप के पास कितनी संपत्ति है। भाई कल माँ बाप सारी संपत्ति बेच के दान कर सकते हैं, फिर भी वो ईडब्ल्यूएस हो गए। बहुत सारे ऐसे केसेस दिख रहे हैं कि दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बस तहसीलदार को थोड़े से पैसे खिलाने हो जाता है काम। बहुत सारे चल रहे हैं। नहीं ये, एक बात बताओ, पूजा खेड़कर का ये नॉन क्रिमिलियर बन कैसे गया। उसके पास जो है 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है यार, उसकी खुद की प्रॉपर्टी 22 करोड़ रुपए की है। उसका नॉन क्रिमिलियर कैसे बन गया। बिना पैसे खिलाए तो बन नहीं सकता, बनाए तो कोई ना कोई अफसर है जिसने या तो नेग्लिजेंस करी है या फिर पैसे खाए हैं। और ऐसे कितने लोग पैसे खाते हैं, और खिलाने वाला चाहिए पैसे। आप आप अगर दोगे ना पैसे, आपके पैसे नहीं लेगा कोई भी, आपको बल्कि जेल में डाल देगा कि आप जो है करप्शन कर रहे हो, ब्राइबरी कर रहे हो। लेकिन अगर कोई आईएएस पीसीएस अफसर अपने बच्चे का रिजर्वेशन कराने जाता है, तो उसका आदमी काम करेगा क्योंकि उसके पास इन्फ्लुएंस भी है। उसने कभी कास्ट प्रेजुडिस नहीं देखी, उसने कभी डिसेबिलिटी प्रेजुडिस नहीं देखी, लेकिन वो रिजर्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी मलाई खा जा रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि रिजर्वेशन चाहे किसी भी उसका हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो,
अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए और ग्रुप बी अफसर है, उसके पेरेंट्स या ग्रुप ए ग्रुप बी से रिटायर हुए हैं, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसने वो प्रेजुडिस, वो जो समाज की बुराइयां हैं वो कभी नहीं झेली अपनी जिंदगी में। अब आप बताओ, आप कुछ नहीं हो अभी, ठीक है, आप जो अफसर नहीं हो, आप समाज में जैसे तैसे अपना काम चला रहे हो, ठीक है, क्या आपका जब आप बड़े होंगे, जब आपके जो बेटे होंगे, जो आपके बच्चे होंगे, क्या वो परवरिश आप अपने बच्चों को दे पाओगे जो टीना दाबी दे रही है अपने बच्चों को? क्या उन स्कूल में पढ़ा पाओगे? क्या वो प्रिविलेज दे पाओगे जो वो दे रही है अपने बच्चों को? तो कैसे आपका बच्चा टीना दाबी के बच्चों से लड़ेगा? आप ये बता दो मेरे को। नहीं लड़ सकता, कितनी भी कोशिश कर लो नहीं लड़ सकता। आप अगर लिस्ट उठा के देखो ना कि कितने सिलेक्शन हो रहे हैं यूपीएससी में और कितने प्रीवियस ब्यूरोक्रेट्स अफसरों के सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आप शौक रह जाएंगे जान के। 20 से 30% आईएएस तो वो बनते हैं जिनके माँ बाप जो है आईएएस पीसीएस अफसर हैं। वो इसीलिए, चाहे रिजर्वेशन हो चाहे ना हो, रिजर्वेशन वालों की तो और भी हालत बुरी है, कम से कम जनरल में आदमी फाइट करके बन जाता है। रिजर्वेशन वालों की हालत इसलिए बुरी है क्योंकि उन्हीं की कम्युनिटी में रिजर्वेशन मतलब एक कंपटीशन है, सिर्फ आईएएस पीसीएस वाले ही जो है सिलेक्शन हो रहे हैं इन रिजर्वेशन कैटेगरी। आप मेरे को ये बता दो, यूपीएससी में जितने भी एससी एसटी वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों के माँ बाप जो है गरीब है? ये सर्वे है, ठीक है, गवर्नमेंट का हुआ था, उन्होंने सर्वे करना ही बंद कर दिया, 2014-15 में हुआ था। उन्होंने फाइंड किया था कि 80% लोग जो है ना वो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल के, मॉडर्न मतलब जो जगह है वो बिल्कुल दिल्ली टाइप के अर्बन एरियाज के पढ़े हुए हैं, स्पेशली रिजर्व्ड वाले। तो आप अगर गांव से आ रहे हो और आप धूम मचाते हो कि भाई रिजर्वेशन जो है उसमें रिफॉर्म नहीं आना चाहिए, कोई टच भी ना कर दे, तो आप मेरे को ये बताओ, आपके लिए तो सीट ही नहीं रही। ये सारे आईएएस पीसीएस के लौंडे लौंडिया सारे सीट ले जा रहे हैं आपकी, आपके लिए कहां से सीट रह गई? सीट ही नहीं है आपके लिए, तो क्या रिजर्वेशन में रिफॉर्म नहीं चाहिए? रिफॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ये बताओ। और एक बार किसी को रिजर्वेशन मिल गया, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, ही शुड नॉट बी अलाउड टू यूज रिजर्वेशन अगेन, मेरा ये मानना है। मतलब कभी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। तो आप इस चीज को मतलब आप सोचो, ठीक है, मुझे बेशक गालियां दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपने धैर्य में अपने अंदर सोचो कि क्या ये सही बात है। और जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जो लोग आईएएस आईपीएस मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप खुद से भी ये सोचो, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आ रहे हो, तो जो आपका बच्चा है, वो क्या बच्चा प्रिविलेज्ड नहीं है उस बच्चे से जो कि एक गांव में पल पड़ रहा है, जो कि सारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेल रहा है? आप खुद अपने से ये बात पूछो। कोई भी कमेंट करने, देखो पॉलिटिशियन की बात नहीं सुननी चाहिए, पॉलिटिशियन आपको बरगलाते हैं, ठीक है, लेकिन जहां भी रिफॉर्म की बात है, हम ऐसी सोसाइटी है ही नहीं कि हम बिल्कुल रुकी हुई सोसाइटी अगर कैसे बन सकते हैं। हमें रिफॉर्म चाहिए भाई, हर चीज में रिफॉर्म चाहिए, वक्त के साथ रिफॉर्म चाहिए। अगर बताओ वक्त के साथ सती रिफॉर्म नहीं होती तो सती जाती क्या? वक्त के साथ ट्रिपल तलाक रिफॉर्म नहीं होता तो ट्रिपल तलाक जाता क्या? तो वक्त के साथ ये जो मलाई चल रही है सोसाइटी में कि सारी मलाई जो है कम्युनिटी छोटी सी ले जा रही है, तो ये रिफॉर्म नहीं चाहिए क्या इस सोसाइटी में? और जो सबसे ज्यादा अनप्रिविलेज लोग हैं ना, वही इस रिफॉर्म के अगेंस्ट है, क्योंकि उन्हें डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन कहीं कोई नहीं ले जा सकता इस देश में, क्योंकि सबको पता है कि रियलिटीज क्या है एट द ग्राउंड। लेकिन रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है, और आपको ये बोलना है, आपको ये सपोर्ट करना है कि जो पॉलिटिशियंस है वो भी इस बात को सुने कि जो ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर गवर्नमेंट में है और जो प्राइवेट में इसी लेवल पे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी के हों। मेरा ये मानना है, ठीक है, आप गालियां दे सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है, आई विल एक्सेप्ट दोस। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं गलत कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं तो मैं सही कह रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं सही कह रहा हूं, ठीक है, थैंक यू ऑल। और इस पे सोचने के विचार है, और इस वीडियो को अगर आप सहमत होते हैं तो बढ़ाने की भी जरूरत है।